में जुड़ रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भारी बड़ा दखल रखते हैं और प्रियंका गांधी की टीम के हिस्सा भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सुमैया राणा, क्या आपको लगता है 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसकी वजह से, चाहे वो गाजियाबाद का इंसिडेंट हो, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो बर्क साहब हो, सांप्रदायिक सौहार्द पर बार बार हमला हो रहा है? क्योंकि 2022 का चुनाव है, इसीलिए, क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण चाहिए। सुमैया जी। जी बिल्कुल अमीश जी, देखिए जो जहां तक मैं अभी अमीश जी आपकी बातें सुन रही थी, उसमें आपने जो एसटी हसन साहब और शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो बयान बताए, ये इसमें मुझे सांप्रदायिकता नहीं नजर आती। ये मुसलमानों का अपना एक अकीदा है कि इसमें अल्लाह नाराज है और उसकी वजह से ये अजाब भेजा जा रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मानना था, ये दावा था कि थाली पीटने से, ताली पीटने से, और लाइटिंग करने से, जो है दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा। ये उनका अकीदा था। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह जो है नाराज हो जाता है। एक चीज, कोयम्बटूर में एक मंदिर बनाया जाता है कोरोना देवी के नाम से, तो ये सांप्रदायिकता क्यों दिख रही है? हाँ, ये बात जरूर हम मानेंगे कि मस्जिदों में जो ऐलान किया जा रहा था कि मस्जिद में नमाजें पढ़ना जरूरी है, चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए, ये इस्लाम भी इसको खारिज करता है, मना करता है। अगर कोई किसी भी पेंडेमिक की गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको दूरी बनाना है और तमाम ऐसी चीजों को फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन हो या दूरियां हो या मास्क लगाना हो, वो करना है, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो ये उनका बयान निजी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक है। सुमैया जी, आपने दूसरी बात जहां तक रही सांप्रदायिकता, बयान में सांप्रदायिकता कहाँ है? गाजियाबाद के इंसिडेंट में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, एसटी हसन के बयान में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क साहब के भी बयान में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। एक सेकंड, जहां तक आपने प्रधानमंत्री ने कहा था थाली पीटने के लिए और लाइट जलाने के लिए, वो हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, उन्होंने कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बाइट अगर आपके पास कहीं है तो लाइव में आपको मौका देता हूँ, मेरे चैनल पे प्ले कर दीजिए। आप भी तो मानिए, सवाल तो सुनिए मैडम, आप इस तरह से नाराज होंगी। गवर्नमेंट का फेलियर है कि नहीं है, आप बताइए। मैं क्या बताऊं? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि नहीं है, ये आप बताइए मुझे। पहले तो वहां पे प्रेम शुक्ला है जो सरकार की तरफ से जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक आपसे बड़ा सिंपल सवाल है मैडम, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहां ये बाइट दी, कहां ये कहा कि थाली पीटने से और लाइट जलाने से कोरोना चला जाएगा? वो हौसला अफजाई के लिए था। अब डॉक्टरों पे पुष्पों की वर्षा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोरोना तो नहीं भाग जाएगा। ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, कोरोना से लड़ने के लिए। तो मुझे बताइए ना, एक सेकेंड, पूरे देश में आप थाली पिटवा रहे थे, पूरे देश में आपने दिए जलवा डाले, और ये शफीकुर रहमान क्या पिटवा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई, शफीकुर रहमान बर्क क्या पिटवा रहे हैं? एसटी हसन क्या पिटवा रहे हैं? गाजियाबाद के अंदर क्या पीट रहे थे? शफीकुर रहमान बर्क हो या एसटी हसन साहब हो, बात सुनिए आप मेरी, शफीकुर रहमान साहब आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मैडम। उनका बयान सांप्रदायिक कहां से हो गया? उन्होंने तो अपने अकीदे को कहा, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए दो तूफान आए। मेरा देखिए, ये बयान पुराने हैं, मेरा पॉइंट ये है कि 2022 से पहले एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला जा रहा है। पॉइंट ये है, जय श्री राम के नाम पर गाजियाबाद में लोगों को पीट दिया गया, एक व्यक्ति को पीट दिया गया, एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट दिया गया, जो खबर झूठी निकली, जो खबर फ्रॉड निकली, जो खबर फेक निकली, और उसमें समाजवादी पार्टी का नेता ने उसको लाइव करा और जिसके ऊपर आज एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप मुझे बताइए, ये सांप्रदायिक रंग का चोला नहीं है क्या? पहला बयान भी यही था कि हमसे जय श्री राम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पीड़ित हैं उनका खुद का बयान यह है कि जय श्री राम मुझसे बुलवाया गया। उन्होंने झूठ क्यों बोला? कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी, मिसगाइड तो उन्होंने भी किया। लाइव करने वाला प्रथम दृश्य ये देख रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है, तो जांच के बाद पता चला कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे या किस जात के थे। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, प्रवक्ता है, नेता है। उससे पहले, उससे दशकों पहले आप पत्रकार भी रहे, दशकों तक का पत्रकार भी रहे। इन सब बयानों को अगर आप कोलेट करेंगे और अगर आपको एक एडिटोरियल लिखना होगा तो उसका हेडलाइन क्या होगी, बताइए जरा। एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गाजियाबाद की घटना, बोलिए। अकीदे के नाम पर इस्लामी जिहाद, यह जो है आप लगातार जो है
कह रहे हैं कि चूंकि हमको नमाज नहीं पढ़ने दी गई इसलिए कोरोना आ गया, तो ये कहना एक तरह से मानसिक जिहाद है। आप लोगों के दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि महामारी के समय महामारी के प्रोटोकॉल का पालन न करना यही इस्लाम है। इस्लाम में जबकि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब भी महामारी का समय हो उसमें लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रहना, ये इस्लाम है। लेकिन कुछ लोग चूंकि जो जिहाद, जिसने इस्लाम का गलत तर्जुमा करके लोगों ने जिहाद पूरी दुनिया में फैलाया, उसी तरह का एक जिहादी सोच जो है वो चुनावी राजनीति में भी विकसित करने का प्रयत्न लंबे समय से हुआ है। विपक्ष का ये आरोप है राम भक्तों पर गोलियां चलाना, राम भक्तों पर गोलियां चलाने पर ये सब कुछ उस काल में कहा तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है, जरूरत पड़ती तो और लाशें बिछा देते। इस तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है। जो गाजियाबाद की घटना हुई, इस एक्शन का रिएक्शन बीजेपी को होगा, फायदा आपको होगा। देखिए अमीश जी, 1952 से सवाल है, जवाब दीजिए। 2021 तक आप बार नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल प्रेम जी। 1952 से लेकर 2021 तक लगातार ये आरोप लगता है, तो ये लोग इतने दिन में इतने समझदार भी नहीं हुए कि हमको फायदा पहुंचाने वाले बयान क्यों देते हैं, हमको फायदा पहुंचाने वाली हरकतें क्यों करते हैं। आप तो हमारे नुकसान में काम कीजिए ना, आप हमारा फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं। आप जो है, जो मामूली आपराधिक घटना है, उस आपराधिक घटना में जय श्री राम का नाम बदनाम करने की चेष्टा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुकर्म लगातार समाजवादी पार्टी के नेता क्यों करते हैं। सुमैया जी कुछ कहना चाहती हैं इसके ऊपर, और फिर मैं आचार्य जी आपका रुख करूंगा। सुमैया राणा, रिस्पॉन्ड टू प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी कुछ पन्ने पलटना भूल जाते हैं। वो यहाँ बैठ करके जिन इतिहास को याद कर रहे हैं, तो अपना इतिहास भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करें कि कैसे कैसे अपराधी को पाला पोसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में आज भी, जिनकी पीठ थपथपाई जा रही है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे बैठकर अगर वहां पर जय श्री राम बुलवाया किसी ने भी, चाहे वो हिंदू रहा हो या मुसलमान रहा हो, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार में तो आप बैठे हुए हो, सरकार में तो आप बैठे हुए हो, आपके पास तो पूरी पावर है। आप यहाँ बैठ करके क्यों हो रहे हो? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करते हो? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, जहाँ कानून की बात होगी, जहाँ व्यवस्था की बात होगी, आप आकर के यहाँ पे बैठ करके हिंदू मुसलमान नहीं है। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आकर के बैठ के एक ही राग पीटते हैं, सांप्रदायिकता, जबकि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय जनता पार्टी रही है। कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। जहालत का क्या उत्तर हो सकता है? जहालत का क्या उत्तर हो सकता है? जो कहे कि अकीदा है, अकीदा हो सकता है क्या? का पूरा समंदर है। फैलेगा, अकीदा हो सकता है क्या? पार्टी जाहिलों का जो पूरा इतनी जहालत पर आमादा हो, जिनको शायर और कायर तो दिखाई दे रहा है। जिस किसी ने सुना होगा, जिस किसी ने आपको सुना होगा, पत्रकार बनते हैं, आपसे बड़ा सांप्रदायिक और आपसे ज्यादा बेहुदा जाहिल है, समझ में आ गया होगा। जिस किसी ने अभी आपके मुख से प्रकट हुआ, देखिए अभी बेहुदा शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, आपके मुख से दुर्गंध प्रकट होगा। आपके संस्कार में जो है अभद्रता शब्द है, मेरे संस्कार में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं आपकी तरह गलित संस्कृति नहीं आया हूं, मैं नाली से निकला हुआ व्यक्तित्व नहीं हूं। हम लोग जो है शब्दों की मर्यादा रखें। देखिए मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा का चयन, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। लेकिन सुमैया जी, देखिए मुझे लगता है प्रेम जी, आपको भी जो आपने शब्द बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए। ये